इंडिया का सो कॉल्ड नंबर 1 कूलर ब्रांड सिम्फनी ये खुद को बोलते हैं, तो इसी का एक मॉडल सुमो 40 एक्सएल हमने अरेंज कर लिया है रिव्यू करने के लिए। मेरा नाम है नीतीश बस्सी, तो चलिए खोलते हैं। सिम्फनी के इससे पहले भी हमने काफी कूलर्स रिव्यू करे हैं, बट खाकी डब्बा पहली बारी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सुमो 40 एक्सएल का ये ब्रांडिंग हुई पड़ी है। जो मॉडल है 40 एक्सएल मतलब 40 लीटर्स की कैपेसिटी होगी। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 14 ट्रीज लगाने का वरदान कि ये कूलर खरीदने के बाद मैंने 14 ट्रीज लगा दिए। झाड़ लगाने को ऊपर नहीं गया भाई मैंने हिंदुस्तान पे ना दुनिया पे। बस उसके अलावा खास कुछ ब्रांडिंग है नहीं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जो आपको जाननी चाहिए कि अगर आप कूलर यूज करो तो अगर उसे ओपन विंडो के पास रखोगे तो बढ़िया एयर आती है। एडिटर साहब पीछे गाना लगा दिए, जिम के शौकीन हैवी वेट मार दे। नो यो गाइस, बट इसका वेट एक्चुअली काफी कम है। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो डिजाइन काफी ऑर्डिनरी लगा मुझे। और नीचे जो टायर लगे हुए हैं ये एक्चुअली नए को नहीं लगे आते, ये अभी हमने लगाए हुए थे। तो इसमें लॉकिंग सिस्टम है, ऐसा स्क्रू को टाइट करने वाला सीन नहीं है, आप आराम से लगा सकते हो। बट एक चीज जो मुझे बुरी लगती है ऑलमोस्ट सभी सिम्फनी के कूलर्स में, वो इसके टायर्स की मूवमेंट। कंपनी को ध्यान देना चाहिए क्योंकि टायर्स की मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ नहीं है। वायर की लेंथ चेक करें तो ठीक है, 1 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा ही रह रही है। एंड 2 पिन प्लग है जो कि सही रहता है फॉर द वेरी रीजन कि आप किसी भी सॉकेट पे लगा सकते हो आसानी से। वैसे आई फील कि वायर की क्वालिटी और बेटर हो सकती थी, बट क्योंकि इसकी मोटर भी ज्यादा हैवी नहीं है इन टर्म्स ऑफ वॉट्स, तो ये चल जाएगी। 95 वॉट्स की कंजप्शन, मतलब जो एक पुराने बल्ब आते थे ना कांच वाले 100 वॉट्स के होते थे, तो बस उतनी ही बिजली खाएगा। यहाँ पे मिल जाते हैं हमें हनीकॉम पैड्स एंड तीनों साइड है, दैट्स गुड थिंग। तो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड इन टर्म्स ऑफ कूलिंग, क्योंकि जितने ज्यादा हनी पैड होते हैं उतनी ज्यादा कूलिंग होने के चांसेस रहते हैं। ग्रिल की बात करूं तो छोटी सी राउंड ग्रिल है एंड मुझे साइज से लग रहा है भाई एक बंदे के लिए पर्सनल कूलर टाइप ही है ये काफी हद तक। बाकी हवा तो चेक करने के बाद आइडिया लग जाएगा। ऊपर नीचे हमें हाथ से करना पड़ेगा एंड कुछ बहुत खास नहीं है उस हिसाब से इसकी ग्रिल की बिल्ड क्वालिटी। लेफ्ट टू राइट ऑटो स्विंग रहने वाला है। जो ऐसे हाथ से ग्रिल्स ऊपर नीचे होती है ना किसी भी ब्रांड के कूलर की, इनमें एक दिक्कत आ जाती है लॉन्ग टर्म यूज के बाद कि अभी तो ये फ्रेश है तो नॉर्मल सही वर्क करेगी, बट 1-1.5 साल बाद ये खुद गिरनी शुरू हो जाती है। आप ऐसे ऊपर को रखोगे तो खुद नीचे को आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि उसकी एजिलिटी कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बाकी एक और इंटरेस्टिंग चीज कि अभी तक हमने जितने सिम्फनी के कूलर्स रिव्यू करे उन सब में मोस्टली ब्लोअर था, बट इसमें हमें ब्लेड्स मिल रहे हैं 5 फैन ब्लेड्स प्लास्टिक के। तो आवाज कितनी होगी, एयर फ्लो कितना होगा, वो देखने में मजा आएगा। यहाँ पे आइस वाटर लिखा है, मतलब यहाँ से पानी डलेगा एंड ऐसे खोल के डाल सकते हैं भाई, पाइप से ही डलेगा। इनकेस आप बकेट से डालना चाहोगे, मग से डालना चाहोगे तो वो एक एक्चुअली टफ टास्क होने वाला है क्योंकि इसकी जालियां खुलती नहीं है भाई साहब, ऐसे नॉर्मली नहीं खुलेंगी। स्क्रू के साथ आपको पूरा ढांचा खोलना पड़ेगा। That's a negative point. ये अच्छी बात नहीं है, ये इंसाफ और अदल नहीं है। इसे बाहर निकालने के बाद भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं बचता यार, बिना पाइप के आप इसमें पानी फिल नहीं कर पाओगे। अगर इसकी हाइट का आपको अंदाजा बताऊं तो 3 फीट के अराउंड इसकी हाइट मिल रही है। एंड यहाँ पे हमें मिल जाता है इसका वाटर लेवल चेक करने के लिए, क्योंकि जाली खुलेगी नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कितना पानी बचा है, यहाँ से आइडिया लग जाएगा। ऊपर वाली साइड में सिम्फनी की ब्रांडिंग सुमो मॉडल है तो वो लिखा हुआ है, यहाँ पे कंट्रोल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज लिखी है आई प्योर टेक्नोलॉजी, जिसमें एक्सप्लेन करूंगा। बट एक चीज फिगर आउट करी कि ये ब्रांड न्यू पीस है, बट उसके बावजूद हाथ लगने से जो कि बहुत गंदे नहीं हुए तो भी गंदा हो रहा है। ये इतना प्योर व्हाइट कलर है तो उस हिसाब से कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि अगर आप एक कूलर लेने की सोच रहे हो तो मेंटेनेंस बहुत रखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें 2 स्विचेस मिलते हैं, एक तो स्पीड के लिए लो मीडियम हाई और दूसरे वाला पंप को ऑन ऑफ करने के लिए। एंड स्विंग वाली ऑप्शन बताई थी, राइट टू लेफ्ट की ऑटो स्विंग ऑप्शन देता है तो वो उस चीज के लिए। आई प्योर टेक्नोलॉजी में कंपनी का क्लेम है कि ये आपकी जो हवा को मारता है ना वो गंदी स्मेल को भी अच्छी बना देता है। अभी उसके लिए अंदर क्या लगा हुआ है मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, अगर कुछ नेट लगी होती या कुछ भी ऐसी चीज जिससे मैं देख पाता अपनी आंखों से फिर आपको बता पाता। बट ऑर्डिनरी कूलर की तरह ही है सब कुछ अंदर, जो जितना मुझे दिख रहा है। उसके बावजूद आई प्योर टेक्नोलॉजी बैक्टीरिया रिमूव करता है, बैड ऑर्डर गंदी स्मेल को रिमूव करता है, अच्छी हवा मारता है। वी कैन प्रूव दैट बट बिकॉज इट्स अ बिग ब्रांड वी हैव टू ट्रस्ट इट, मानना पड़ेगा। चलो अब करते हैं इसका हवा का टेस्ट दोस्तों। ऑन कर दिया है, प्लग इन कर दिया है एक्सटेंशन की हेल्प से, क्योंकि वायर इतनी भी लंबी नहीं है कि मेरी सॉकेट तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले लो स्पीड पे स्मूथ एयर है, बहुत ज्यादा नहीं है लो पे बट अच्छी है। ब्लोअर से आवाज कम है इसकी। 2 नंबर एंड फुल। देखिए गाइस
बात ऐसी है, इसकी आवाज जरूर ब्लोअर वाले कूलर से कम है जो हमने पहले रिव्यू किया, आप जाके देख सकते हो, बट उसी वजह से थोड़ा एयर फ्लो भी कम है। ये आ गया हमारा खास यंत्र जो आपको बताएगा ये कितनी आवाज करता है। मैंने तो आपको बता दिया कि आवाज कम है, बट कितनी कम है वो यही बताएगा। गाइस आवाज जेन्युइनली काफी कम है, 60 डेसिबल्स के अराउंड, जो कि एक नॉर्मल सीलिंग फैन की भी आवाज होती है। दैट्स क्वाइट इंप्रेसिव। ब्लोअर वाले जो भी कूलर है वो 65-70 डेसिबल्स तक टच कर देते हैं। अभी प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ ये कितनी दूर तक हवा दे सकता है। क्या ये सिर्फ एक पर्सन के लिए है या 2-3 लोग इसका मजा ले सकते हैं फुल स्पीड पे। यहां तक तो काफी अच्छी हवा है। फ्लैप को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं। ओके गाइस हवा का फ्लो काफी कम है। ओके तो थोड़ा स्विंग उस वाली साइड था, यहां तक हवा काफी ढंग से आ रही है। एंड आपको आइडियली बताऊं तो ये 3 to 4 फीट दूर बैठा हूं मैं, इससे ज्यादा नजदीक तो हम वैसे भी नहीं बैठेंगे कभी कूलर के, तो यहां तक तो अच्छी खासी हवा आ रही है। तो गाइस मैं अभी और दूर जाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके फ्लैप्स को एडजस्ट किया ऊपर वाली साइड। तो अभी मैं लिटरली बोल सकते हैं 6 से 7 फीट दूर खड़ा हूं एंड हवा यहाँ पे भी ठीक ठाक आ रही है। अब इससे दूर तो क्या ही जाना। एंड इट्स क्वाइट इंप्रेसिव, यहां तक एयर फ्लो काफी ढंग से आ रहा है। देखिए ये एक पर्सनल कूलर नहीं है मैं बोलूंगा, क्योंकि पहली बात तो 40 लीटर्स की कैपेसिटी काफी हो जाती है, आप पूरी रात इसमें चला सकते हो एंड पानी खत्म नहीं होगा, इतनी डिसेंट कैपेसिटी हो जाती है एंड कूलिंग भी थोड़ी बेटर रहती है कंपैरेटिवली। एंड उसके बाद अगर आप एक लाइन में 3 लोग बैठ जाओ एंड ऑटो स्विंग ऑन कर दो, लेफ्ट टू राइट ये ऑटो स्विंग करेगा, तो उस वजह से काफी ढंग से हवा आ सकती है 2-3 लोगों को। बस हाइट थोड़ी कम है, बट अगेन आई वुड से फ्लैप्स जिसकी क्वालिटी काफी एवरेज या बिलो एवरेज है, ये चीज मैंने आपको बताई थी, लॉन्ग टर्म ज्यादा सक्सीड नहीं करती, ज्यादा बढ़िया नहीं रहती, सक्सेसफुल नहीं होती ये वाली हाथ से फ्लैप चेंज करने वाली चीज इन लॉन्ग टर्म यूज। बट उसके बावजूद हवा को अच्छे से डायरेक्शन दे पा रही है, चाहे मैं खड़ा हुआ था चाहे मैं बैठा हुआ था, ऊपर नीचे के लिए हवा को काफी अच्छे से गाइड कर रही थी। एंड थैंक्स टू इट्स फैन, ब्लोअर नहीं है फैन है। फाइनली सिम्फनी का एक ऐसा कूलर भी हमने देख लिया छोटे साइज में जिसमें ब्लोअर की जगह फैन है, उस वजह से आवाज कम है एंड हवा तो डिसेंट है ही। देखिए गाइस इसकी जो मोटर है वो एल्यूमिनियम की ही है, क्योंकि अगर कॉपर की होती तो कंपनी डेफिनेटली मेंशन कर दिया। एंड मोस्टली जितने भी प्लास्टिक कूलर्स आते हैं उनमें हमें एल्यूमिनियम मोटर ही मिलती है, जिस मर्जी ब्रांड का देख लीजिए। तो वैसे ऐसे प्रॉब्लम आती नहीं है, बट कॉपर मोटर्स आर ऑलवेज बेटर देन एल्यूमिनियम। अगर आपको थोड़ी इसमें नॉलेज है तो आप ये चीज जानते होंगे। इसके मार्केट प्राइस की बात करूं तो वो है 7500 के अराउंड, एमआरपी इसकी है 9800 रुपए, 7500 के अराउंड एक डिसेंट प्राइस है। 8000 भी थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, मतलब आप अगर मार्केट में लेने की सोचो तो इस प्राइस के अराउंड मिल जाए तो ठीक है। अब बताऊंगा क्या वर्थ इट है इतने पैसों में। देखिए अगर आपके पास स्पेस कम है रखने के लिए, कूलर के लिए स्पेस काफी कम है, तो ये आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है, बिकॉज काफी कम साइज है बट 40 लीटर्स का टैंक भी मिल रहा है। बट अगर आपके पास स्पेस है तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा और बड़ा कूलर देख सकते हो, बट स्टिल लाइक आई सेड बिफोर 2-3 लोगों का काम चल जाएगा, उतना डिसेंट है। एंड ये मॉडल सुमो एक्चुअली बड़े साइजेस में भी आता है। मुझे बस इसका डिजाइन काफी ऑर्डिनरी लगता है, क्योंकि सिम्फनी के लेटेस्ट कूलर्स जो आए हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल डिजाइन में है। आप रिव्यू चेक कर सकते हो, टच कंट्रोल्स एंड बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी कर दी है, तो पुराना मॉडल हो जाता है, उस वजह से आप कंपेयर भी कर सकते हो। बट आई वुड से अगर आपको ज्यादा हौश पौश में नहीं फंसना तो नॉर्मल कंट्रोल्स है स्विच के साथ एंड नॉर्मल डिसेंट डिजाइन है। बस एक चीज की दिक्कत कि प्योर व्हाइट होने की वजह से मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। अगर आपको ये कूलर ऑनलाइन खरीदना हुआ तो डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक डालने की कोशिश करूंगा अगर मिल जाए। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड बताइए इसके बाद कौन से कूलर का या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का या कोई भी टेक प्रोडक्ट का आप रिव्यू देखना चाहते हो। मिलते हैं कल। मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके।